हेलो एवरीवन, मैं हूँ निर्मला। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की एक खास रेसिपी जो टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है। मात्र इसका एक पीस खाने पर ही आपको ढेर सारे शारीरिक फ़ायदे मिलेंगे और सबसे खास बात, आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब चाहें इस बर्फ़ी का मज़ा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना चीनी बिना चाशनी बनाए ये स्पेशल बर्फ़ी की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। विंटर स्पेशल ये हेल्दी और टेस्टी बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे घी। तो यहाँ पर इस कटोरी को माप कर ही मैं सारी चीज़ें ले रही हूँ। तो ये एक कटोरी मैंने घी लिया है। मेजरिंग कप को देखें तो 1 कप घी का इस्तेमाल करें। अब इस घी में से 2 चम्मच घी हम इस कढ़ाई के अंदर डालकर मेल्ट कर लेते हैं और सबसे पहले इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स को पका लेंगे। तो आधा कप मैं काजू ले रही हूँ और आधा कप या आधा कटोरी देखें तो मैंने बादाम ली है। काजू और बादाम को हम घी के अंदर थोड़ी देर पका लेते हैं तो इससे बर्फ़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। साथ ही बर्फ़ी को यदि लंबे समय तक हम स्टोर करना चाहते हैं तो इससे बर्फ़ी जल्दी से ख़राब नहीं होती है। मैंने इस बर्फ़ी में काजू और बादाम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसके साथ पिस्ता, अखरोट वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप उनका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर काजू बादाम बढ़िया गोल्डन कलर के हो गए हैं तो इन्हें हम निकाल कर साइड में रख देते हैं और अब बचे हुए घी के अंदर 1 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल भी ऐड करेंगे। तो ये इस तरह का गोला आता है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर लें या रेडीमेड कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल भी आता है तो उसका इस्तेमाल कर लें। और इसी के साथ साथ 2 चम्मच मैं मगज के बीज का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो सीड्स होते हैं ना, वो आप और भी कई तरह के ले सकते हैं। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए हमने इन दोनों चीज़ों को भी पका लिया है। नारियल हल्का गोल्डन कलर का हो गया है तो इसे भी ड्राई फ्रूट्स के साथ इसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में फिर से 2 से 3 चम्मच घी डालकर इसे भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं और इस गर्म घी के अंदर हम डालेंगे गोंद। तो ये जो छोटे टुकड़े वाला गोंद आता है ना, हमेशा उसका इस्तेमाल करें क्योंकि इसे फुलाना काफ़ी आसान रहता है। क्योंकि जब हम बड़े टुकड़े वाला गोंद ले लेते हैं तो वो अंदर तक अच्छे से फ्राई नहीं होता है कई बार और फिर वो चिपचिपा सा रह जाता है। तो बर्फ़ी खाने में भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि फिर वो दांतों की चिपकती है। तो यदि आपके पास बड़ी साइज़ का गोंद है ना, तो फिर आप उसे थोड़ा सा कूट कर ले लें और इस तरह छोटे पीसेस वाला गोंद है तो फिर डायरेक्टली आप इन्हें घी में फ्राई कर लें। तो ये मैंने 1 कटोरी गोंद लिया है और सर्दियों में खासकर गोंद ज़रूर से खाना चाहिए। इससे हमें बहुत सारे शारीरिक फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही घी के अंदर हम गोंद को पकाएंगे तो ये पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगेगा और इसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर गोंद को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और हमेशा गोंद को अच्छे से फ्राई करके ही लें ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो यहाँ पर देखिए कितना सफ़ेद हो गया है और बढ़िया से फूल भी गया है। तो ड्राई फ्रूट्स के साथ ही इस गोंद को भी सेम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब देखिए, गोंद देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन इसका पता कैसे करें कि ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। तो जब आप फ्राई कर रहे हो गोंद को तो ऐसे इसे तोड़कर देख लें। ये पूरा इजीली टूट रहा है, कोई भी मोटा टुकड़ा इसके अंदर नहीं रहा है, यानी गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इन सारी चीज़ों को हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि हमें इन्हें पीसना है। अब जब आप इसे पीसेंगे तो एक तो या तो इसका टेक्सचर आप थोड़ा दरदरा रखें या फिर इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लें। तो मैं तो इसका ऐसे स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बच्चे भी यदि इस बर्फ़ी को खा रहे हैं ना, तो उनके मुंह में कोई गोंद का, ड्राई फ्रूट्स का बड़ा टुकड़ा नहीं आता है तो वो भी इजीली खा पाते हैं। और अब बर्फ़ी में मिठास के लिए हम लेंगे गुड़। तो ये 2 बड़ी साइज़ के पीसेस मैंने गुड़ के लिए हैं और इनको इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट करके तैयार कर लेंगे ताकि गुड़ की हमें अलग से कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी पड़े और गुड़ इजीली इस बर्फ़ी के मिश्रण में मेल्ट हो जाए। तो सारा गुड़ मैंने काट लिया है। अब सेम कढ़ाई के अंदर बचा हुआ घी ऐड कर लेते हैं। तो ये टोटल हमने 1 कटोरी घी का इस्तेमाल कर लिया है। अब घी के गर्म होते ही इसके अंदर सबसे पहले 2 चम्मच बेसन डालकर इसे थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। ये बर्फ़ी मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है तो इससे बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बेसन पकने में ज़्यादा समय लेता है, इसलिए हमने पहले बेसन को डालकर इसे घी के अंदर पका लिया है। जब ये थोड़ा पक जाएगा तब हम इसमें गेहूं का आटा ऐड करेंगे। तो सेम कटोरी को मापकर ये 1 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब बेसन और आटा को हम लो फ्लेम रखते हुए धीरे धीरे रोस्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पर आप चाहें तो पूरा इस बर्फ़ी को बेसन से भी बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसे गेहूं के आटे से बनाना चाहते हैं या फिर बेसन से बनाना चाहते हैं। जब दोनों चीज़ों को हम लो फ्लेम रखते हुए धीरे धीरे रोस्ट करेंगे तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगेगी और कहीं से भी मिश्रण जलेगा नहीं, क्योंकि घी में जब हम किसी चीज़ को ऐसे पकाते हैं ना तो वो जल्दी से जलने लगती है। तो हमेशा गैस का फ्लेम लो रखते हुए ही इन दोनों चीज़ों को पकाएं। अभी देखिए मिश्रण पहले कितना ड्राई था, लेकिन जैसे जैसे ये रोस्ट हो रहा है तो मिश्रण वापस से थोड़ा सा गीला दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वापस घी रिलीज़ करने लगा है। तो जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाता है तो घी भी वापस रिलीज करने लगता है। तो ये स्टेज का इंडिकेशन है कि दोनों चीज़ें बढ़िया से रोस्ट हो गई हैं और ये देखने में भी लाल दिखाई देने लगे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम काटा गया गुड़ ऐड करेंगे। अब गुड़ के साथ साथ जो पेस्ट हमने बनाया था वो ऐड करके फटाफट से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए ही गैस का फ्लेम ऑन रखेंगे, फिर हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि अभी मिश्रण काफ़ी गर्म है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें बढ़िया से इसके अंदर मिक्स भी हो जाएंगी और गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा। यदि आपने गैस का फ्लेम ऑन रखा तो सारी चीज़ें जल सकती हैं, क्योंकि फिर कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो देखिए जैसे ही मैंने इसे मिक्स किया है, गुड़ भी बहुत ही इजीली मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर यानी सूखी अदरक का पाउडर होता है ना, वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, वो डाल दिया है। सौंठ का पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा जायफल का पाउडर इसके अंदर ऐड कर दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बस सारी चीज़ों को हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है और जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ये मिश्रण काफ़ी थिक होता जाएगा और बर्फ़ी जमाने की कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाएगा। तो बर्फ़ी सेट करने के लिए मैंने एक थाली को घी से ग्रेस कर लिया है। कोई भी थाली ट्रे आप ले सकते हैं जिसमें आप बर्फ़ी सेट करना चाहें। इसे घी से थोड़ा सा ग्रेस कर लें, इससे बर्फ़ी को निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। फिर तैयार किया गया मिश्रण इस थाली के अंदर डालकर बढ़िया से सेट कर लेंगे। ये बर्फ़ी बहुत ही जल्दी से सेट हो जाती है। आप देख सकते हैं अभी से ये काफ़ी ड्राई दिखाई दे रही है और जब हम इसे ऐसे टैप करेंगे धीरे धीरे थाली के अंदर तो ये घी रिलीज़ करने लगेगी, तो बर्फ़ी बहुत ही इजीली इसके अंदर सेट हो जाएगी। अब इस बर्फ़ी को हमें रूम टेम्परेचर पर लाना है, यानी इसे ज़्यादा देर हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये सेट भी होती जाएगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यानी पिस्ता मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स आप इस पर गार्निश कर सकते हैं। तो बस अब इसे मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब जैसे ही बर्फ़ी ठंडी हुई है तो देखिए बहुत ही बढ़िया से ये सेट हो गई है, आसानी से हम इसे काट पा रहे हैं। तो ये जो बर्फ़ी होती है हम इसमें चाशनी वगैरह बनाकर नहीं डालते हैं, तो इसे लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी ड्राई होती है। अब बर्फ़ी के पीसेस काटने के बाद एक दूसरे बर्तन के अंदर इसे ऐसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ऐसे टैप करेंगे तो सारी बर्फ़ी के पीसेस बहुत ईजिली बाहर निकल आएंगे। और देखिए बर्फ़ी कितनी बढ़िया सेट हुई है। ये एकदम ड्राई है, लेकिन जब आप इसे तोड़ कर देखेंगे और खाएंगे तो खाते ही आपके मुँह में घुल जाएगी। तो ये हमारी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बर्फ़ी हमने मिनटों में बनाकर तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप भी ज़रूर से एक बार ये बर्फ़ी बनाएं और कैसे बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।